तो अपन बात कर रहे थे सर्च इन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी कोशिश में एक साइंटिस्ट निकल के आए, कौन? ग्रिफिथ साहब। ग्रिफिथ साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। जो किसके लिए था? जेनेटिक मटेरियल का पता लगाने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल आखिर है क्या और ये कौन सा है। इसका पता लगाने के लिए ग्रिफिथ साहब ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और जो एक्सपेरिमेंट किया है वो किस पर? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर। कौन से बैक्टीरिया पर किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो एक बैक्टीरिया है उस पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो आइए इस पर बात करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है? ये 2 स्ट्रेन वेराइटी इन्होंने ली थी। क्या ली थी? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 स्ट्रेन वेराइटी ली थी। कौन कौन सी वेराइटी ली थी? एक तो S3 जो वेराइटी ली थी, कौन सी? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की एक तो S3 वेराइटी ली थी और एक R2 वेराइटी ली थी। सॉरी, ये 3 नहीं, 2 है। R2 वेराइटी ली थी किसकी? एक तो S3 और R2 वेराइटी ली थी। जो S3 होता है ये क्या होता है? स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ होता है। जो S3 स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, क्या है? S3 स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, तो एक तरीके से क्या होता है? स्मूथ होता है, चिकना। क्या होता है? एक चिकना होता है। और जो R2 है, स्ट्रेप्टोकोकस R2 है, वो क्या होता है? रफ होता है, खुरदुरा। रफ का मतलब खुरदुरा। ये क्या करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया S3 जो है प्रोड्यूस स्मूथ एंड साइन कॉलोनीज। ये क्या करता है? स्मूथ एंड साइन कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस बनाता है कौन सी? स्ट्रेप्टोकोकस S3 है जो क्या बनाता है? स्मूथ एंड साइन कॉलोनीज। प्रोड्यूस स्मूथ एंड साइन कॉलोनीज। साइनी कॉलोनीज। और जो ये प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज, ये खुरदुरी कॉलोनीज बनाता है। ये स्मूथ एंड साइनी कॉलोनीज बनाता है। प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज। और ये जो होता है कैप्सुलेटेड होता है। अभी बताऊंगा कैप्सुलेटेड क्या है। ये कैप्सुलेटेड होता है। क्या होता है? कैप्सुलेटेड। जो इसका स्ट्रक्चर है, जो अभी बताता हूँ, इसका स्ट्रक्चर अभी इसके नीचे बना के दिखाऊंगा आपको। कैप्सुलेटेड होता है। जो कैप्सुलेटेड होता है, जो इसका कैप्सूल है, जो किसका बना होता है? म्यूकस पॉलीसेकेराइड का। किसका? म्यूकोस पॉलीसेकेराइड का। किसका? म्यूकस पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है इसमें, और इसमें कैप्सूल नहीं होता है। नॉन कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड क्या होता है? नॉन कैप्सुलेटेड होता है। अभी कैप्सूल क्या होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ कि जो ये मान लो ये बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया S3। कौन सा है? S3 स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया S3 बैक्टीरिया है। ये क्या है? इसकी सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसकी सेल मेम्ब्रेन है। और जो इसके बाहर होती हैं ये वाली स्ट्रक्चर, जो क्या होती हैं? सेल वॉल। क्या होती हैं? सेल वॉल। और जो इसके बाहर एक कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? कैप्सूल जैसी संरचना होती हैं, जो किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड, म्यूकस पॉलीसेकेराइड की। इसके बाहर कौन सी संरचना बनी होती है? म्यूकस जैसी, म्यूकस पॉलीसेकेराइड की एक कैप्सूल बनी होती है। क्या होता है?
एक कैप्सूल जो होती हैं एकदम क्या होती है, एकदम एक कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर होती है। और ये वायरुलेंट होता है। क्या होता है? वायरुलेंट पैथोजेनिक होता है। क्योंकि जब मान लो ये बैक्टीरिया किसी चूहे में जाएगा, क्या जाएगा? किसी चूहे में जाएगा अगर ये बैक्टीरिया, तो चूहे की जो इम्यूनिटी है, इम्यून बॉडी, जिसको इम्यून बॉडी बोलते हैं, जो चूहे की इम्यून बॉडी है, वो इस कैप्सूल की वजह से इस बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी? इस बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर पाएगी। एक बार और बताता हूँ, जब चूहे के अंदर ये वाली जो कौन जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एस्थर्ड जाएगा, तो चूहा क्या है, चूहे की जो इम्यून बॉडी है जो इसको ख़त्म नहीं कर पाएगी। और किसकी वजह से ख़त्म नहीं कर पाएगी? क्योंकि इसके बाहर क्या है? कैप्सूल हैं। कैप्सूल हैं, इसके कारण वो पहचान नहीं पाएगा। क्या? उसकी इम्यून बॉडी कैप्सूल की वजह से पहचान नहीं पाएगी कि एक बैक्टीरिया है। क्या नहीं पहचान पाएगी? कि यह एक बैक्टीरिया है, जिसके कारण इसको ख़त्म नहीं कर पाएगी। और कैप्सूल एक जैसी चादर ओढ़ के, मान लो कोई घुसपैठिया घुस गया किसी के अंदर, और वो चादर में पहचान नहीं पा रहा है कि ये कौन है, इसका काम क्या है, क्यों आया है, तो चादर में से पहचान नहीं पा रहा है वो क्या, चूहे का बैक्टीरिया इसको पहचान नहीं पा रहा है कि यह क्या है, एक बैक्टीरिया है। इसलिए चूहा मर जाएगा, क्योंकि यह उस पर असर करेगा और बैक्टीरिया बहुत सारे फैल जाएंगे उसके अंदर, और इसमें क्या हो जाएगा? निमोनिया। क्या हो जाएगा? चूहे में निमोनिया हो जाएगा, क्योंकि वह इसको ख़त्म नहीं कर पाया। और किसकी वजह से ख़त्म नहीं कर पाया? इसकी वजह से, कैप्सूल की वजह से, क्योंकि वो पहचान नहीं पाया इसको कि ये बैक्टीरिया है। इसकी वजह से चूहा मर जाएगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया हो जाएगा कौन सा? न्यूमोनिया। उसमें न्यूमोनिया बीमारी फैल जाएगी बैक्टीरिया की वजह से। इसी तरह इसका जो स्ट्रक्चर होता है कौन सा? आर सेकेंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। ये सेल मेम्ब्रेन होती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन होती हैं, और ये बाहर वाली जो होती है सेल वॉल होती हैं। क्या होती हैं? बाहर वाली सेल वॉल होती हैं। इसमें जो है कैप्सूल नहीं पाया जाता है, कैप्सूल नहीं होता है, इसमें कैप्सूल नहीं होता है, सेल वॉल। इसीलिए अगर बैक्टीरिया आर सेकेंड वाला जाएगा तो चूहा नहीं मरेगा, और थर्ड वाला जाएगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि इसके जो आर सेकेंड है इसके पास कैप्सूल नहीं है। इसलिए फटाक से इसको पहचान लेगा और इस पर इम्यून बॉडी अटैक कर देगी और इसको ख़त्म कर देगी। ऐसा एस थर्ड में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कैप्सूल, इसके ऊपर कैप्सूल है। तो इसके बारे में अपन लिख सकते हैं, किसके बारे में? एस थर्ड के बारे में, कि यह वायरुलेंट होता है, पैथोजेनिक होता है, क्योंकि उसको मार देता है। किसको? बैक्टीरिया को मार देता है। वायरुलेंट होता है, पैथोजेनिक, क्योंकि उसको ख़त्म कर देता है। किसको? चूहा को। पैथोजेनिक और यह नॉन वायरुलेंट होता है कि उसके ऊपर यह ख़त्म नहीं कर पाता है एक्चुअल में उसको। किसको? इसको, चूहे को, माउस को। नॉन वायरुलेंट होता है। क्या होता है? नॉन वायरुलेंट। और ये कॉज निमोनिया, ये क्या, कौन सी बीमारी फैलाता है? कॉज निमोनिया, क्योंकि उसके अंदर फैल जाएगा, मरा नहीं तो उसके अंदर बीमारी फैला देगा, निमोनिया। और यह डोंट कॉज निमोनिया, क्योंकि यह बीमारी नहीं फैला पाएगा, क्योंकि उल्टा इसको ही ख़त्म कर दिया जाएगा, इसको पहचान लेगा उसका एंटीबॉडी। कॉज निमोनिया, यानी माइस जो है डेड हो जाएगा, चूहा मर जाएगा इसमें, तो डेथ। और इसमें माइस जो है सरवाइव करेगा, मरेगा नहीं, क्योंकि कैप्सूल नहीं है। तो मेन बात है, इस पर बात अटकी है, किस पे आगे? कैप्सूल पे। तो माइस सरवाइव करेगा। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको अपन एक और पार्ट में समझेंगे। बेसिकली इसकी जो बात थी, किस तरीके से मरता है, किस तरीके से ज़िंदा रहता है, ये कैप्सूल वाली बात अपन ने कर ली। इसके बाद में एक और पार्ट में अपन ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार समझेंगे।